आज जब धरती को धुआं धुआं करके लोग हाहाकार मचा रहे हैं, तब एक ऐसा इंसान भी हमारे बीच में है जो प्रियंका चोपड़ा की तरह इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम्स नहीं बताता, बल्कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है और मंगल ग्रह पर लोगों को बसाने की कोशिश में जी जान से जुटा हुआ है। जब दुनिया से पेट्रोल और डीजल खत्म होने की कगार पर है, तब ये शख्स इलेक्ट्रिक कारों को सड़क पर उतार कर इस प्रॉब्लम को सुलझाने में लगा है। अभी जिस वक्त हमारे देश में ट्रेनें भी 100 की स्पीड से नहीं चल पा रही, तब ये इंसान एक ऐसी सड़क बना रहा है जिसमें कारें भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। हम बात कर रहे हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की, जिन्हें आप कलयुग का एकलव्य भी कह सकते हैं और मॉडर्न आयरन मैन भी, क्योंकि उन्होंने किताबों को ही अपना गुरु मानकर सब कुछ अपने दम पर सीखा और आज ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी कहानी, तो बने रहिए अंत तक। एलन मस्क जो आज हैं, उसकी बुनियाद उन्होंने बचपन में ही रख दी थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका के पेट्रोया में अपना बचपन बिता रहे थे, वो हमेशा शांत से रहने वाले क्यूरियस स्टूडेंट थे जो अपने सवालों को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके चुपचाप रहने की एक और वजह थी उनका उनकी माँ से दूर हो जाना, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था और मस्क ने अपने पिता इरॉल मस्क के साथ ही रहना चुना था। मस्क ने किताबों से बेशुमार दोस्ती की और 10 साल की उम्र में ही वो किताबें भी पढ़ डाली जो ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी पढ़ने से डरते हैं। लेकिन स्कूल के दिनों में उनका चुपचाप रहने का नेचर उनके लिए किसी भयानक सपने से कम भी नहीं था। उन्हें रोज पीटा जाता, उनके क्लास के शैतान बच्चे उन्हें खूब परेशान करते, जैसा कि हमारे इंडिया के स्कूलों में भी होता आया है। एक बार तो उन्हें इतना पीटा गया कि मस्क घंटों बेहोश रहे थे, लेकिन इसी पिटने वाले और किताबों से दोस्ती वाले मस्क ने मन ही मन में कुछ ठान लिया था। 10 साल की उम्र में ही मस्क ने अपना ध्यान टेक्निकल स्टडीज में लगाया और कंप्यूटिंग को लेकर सीरियस हो गए। जिस उम्र में बच्चे माँ बाप से खिलौनों की जिद करते हैं, उसी उम्र में मस्क ने खुद एक ब्लास्टर नामक वीडियो गेम तैयार किया और उसे 500 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। लेकिन वो यही नहीं रुके। 1988 में कनाडा जाकर वहां की नागरिकता लेकर मस्क ने अपना ग्रेजुएशन किया और 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने Zip2 नाम से एक कंपनी खोली। इस कंपनी को 1999 में 22 मिलियन डॉलर की भारी भरकम रकम में बेचकर मस्क करोड़पति बन गए। आमतौर पर करोड़ों रुपए पाकर लोग सेटल होने की सोचने लगते हैं, लेकिन मस्क की सोच कहीं और जा चुकी थी। उन्हें एटीएम और बैंकों के बाहर लगने वाली लोगों की भीड़ खलने लगी थी और इसका कुछ सॉल्यूशन वो निकालना चाहते थे। फिर इसी साल 1999 में उन्होंने X.com नाम से एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी बनाई और ये कंपनी भी चल निकली। बाद में एक और कंपनी जिसका नाम कॉन्फिनिटी था, उसके साथ मिलकर इन्होंने आज की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी पेपाल बनाई। ये इसके सीईओ बने, लेकिन बाद में इससे अलग भी हो गए। पेपाल से अलग होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कंपनी के सीटीओ यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर से मस्क की बहुत अच्छी नहीं बनती थी और वो जब अपनी शादी के सिलसिले में बाहर चल रहे थे, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक तरफ करके इस सीटीओ ने इन्हें बाहर निकलवा दिया। तब तक इनके शेयर काफी ज्यादा हो चुके थे और पेपाल के शेयर से इन्हें 165 मिलियन डॉलर की रकम मिली और इस रकम में ही इन्हें दिखा एक और रास्ता, मंगल ग्रह पर लाइफ खोजने का रास्ता। उनकी नजर आसमान की ओर थी। उन्होंने स्पेस में इंसानों की बस्ती बनाने की बात कही, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि ये फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था और ना ही ये सस्ता डिसीजन था। इसके लिए उन्होंने 2002 में एक रॉकेट कंपनी शुरू की जिसका नाम उन्होंने SpaceX रखा। इस कंपनी का मिशन था सबसे सस्ता रॉकेट बनाना, ताकि लोग स्पेस में ट्रैवल कर सके और इंसान अलग अलग प्लेनेट पर रह सके। हालांकि उन्होंने स्पेस साइंस और एरोनॉटिक्स की कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने एरोनॉटिक्स की किताबें घर पर ही पढ़कर इतना नॉलेज इकट्ठा कर लिया था कि इन्होंने खुद ही प्राइवेट स्पेस एजेंसी SpaceX बना दी थी। स्पेस की दुनिया में कदम रखने के बाद मस्क ने यहाँ क्रांति लाने की ठान ली। उन्होंने वो करने की सोची जिसे सोचना भी लोग फिजूल मानते थे। मस्क ने सोचा कि वो ऐसे रॉकेट बनाएंगे जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि रीयूजेबल रॉकेट। और इस काम के लिए वो रूस गए, लेकिन रूस में रॉकेट की बहुत ज्यादा कीमत देखकर उन्हें अपना प्लान वहां कामयाब होता नजर नहीं आ रहा था। इस वजह से वापस अमेरिका आ गए और फिर से उन्होंने खुद से ही रॉकेट बनाने का फैसला किया और अपने रॉकेट को स्पेस में भेजने की तैयारी की। अब एलन रॉकेट तो बना रहे थे और वो थोड़ा सस्ते भी थे, लेकिन वो चलते नहीं थे। इसी समय उनकी असफलताओं का दौर भी आया। वो अब तक 3 रॉकेट लॉन्च कर चुके थे जो स्पेस तक नहीं पहुंच पाए और क्रैश हो गए और इन्हीं तीनों रॉकेट्स ने उन्हें फाइनेंशियली कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अभी उनका बुरा वक्त चल ही रहा था कि उनका तलाक भी हो गया, लेकिन एलन अपने इरादों के पक्के थे। वो कहा करते थे कि अगर कुछ बेहद जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो काम करना चाहिए। और अपनी इसी जिद के चलते उन्होंने अपने चौथे रॉकेट लॉन्च की घोषणा भी कर दी। जब उन्होंने ये घोषणा की तो लोग उन्हें पागल और सनकी कह रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2008 में जब उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च
लॉन्च किया तब दुनिया ने उनके टैलेंट के आगे सिर झुकाया। इस रॉकेट की सफलता को देखकर नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उनकी कामयाबी से स्पेस इंडस्ट्री में खलबली मच गई कि कैसे एक आदमी जिसने कभी रॉकेट साइंस की कोई खास पढ़ाई नहीं की, वो अब स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने लगा है। आज मस्क की कामयाबी का आलम यह है कि उनकी कंपनी अब रॉकेट के सारे पार्ट्स भी खुद बनाती है और आज ही की डेट में स्पेसएक्स ने ऐसा रॉकेट भी बना लिया है जो जिस जगह से लॉन्च होता है वहीं आकर लैंड भी कर सकता है। मस्क ने ऐसा कर दिखाया क्योंकि उनका मानना था कि दृढ़ता बहुत जरूरी है, लेकिन मस्क के लिए ये पड़ाव भी बस एक छोटी सी शुरुआत जैसा ही था। अब उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बदलने की ठान ली थी। उन्होंने ऐसी कार बनाने की सोची जिसे चलाने के लिए इंसानों को मेहनत ना करनी पड़े और सबसे जरूरी बात ये थी कि पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हो। इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम था टेस्ला। टेस्ला का मकसद था पूरी कार इंडस्ट्री को बदल के रख देना, लेकिन उस वक्त तक अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रिक कार कंपनी कामयाब नहीं हो सकी थी। टेस्ला मोटर्स के ब्राइट फ्यूचर को मस्क ने बहुत पहले ही समझ लिया था क्योंकि उन्हें बदलती दुनिया की जरूरतों की समझ थी। इसके लिए एलन ने स्पेसएक्स वाला फॉर्मूला अपनाया और टेस्ला में यूज होने वाले 83% पार्ट्स को खुद बनाने लगे। इससे उस गाड़ी का खर्चा काफी कम हो गया, लेकिन अभी भी टेस्ला गाड़ी में यूज होने वाली बैटरी को नहीं बना रही थी। इस वजह से ही टेस्ला की कारें अभी भी महंगी हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों के फ्यूचर का अच्छा ऑप्शन देकर खुद को महान हस्तियों में शामिल करा लिया है। आप सोचकर देखिए कि जब से टेस्ला के इंडिया आने की बात हुई है, इंडिया में भी मस्क की पॉपुलैरिटी खूब बढ़ी है। मस्क का मानना है कि हमेशा एक ब्रिलियंट माइंड को ही मौका देना चाहिए, वो जो कभी हार ना मानता हो। और मस्क ने ही ये कहना शुरू किया कि गलती एक ऑप्शन है। अगर इंसान गलती नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो बहुत नया भी नहीं कर रहा। शायद इसलिए अपनी फेलियर्स को उन्होंने सीखने का जरिया माना और खुद को लगातार मजबूत बनाते गए। इसी कड़ी में उन्होंने 2016 में अपने चचेरे भाई की मदद से एक सोलर सिटी भी खोली जिसका पर्पस सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना था। आज मस्क अमेरिका में एक हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं जो हॉलीवुड फिल्मों की तरह हवा से बात करने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करेगा। उनके इतने अतरंगी और क्रांतिकारी कामों की वजह से ही उन्हें आज का आयरन मैन भी कहा जाता है। दोस्तों, मस्क की कहानी में बहुत कुछ है, फेलियर भी और लगातार आगे बढ़ने की जिद भी, खुद से सीखने का डेडिकेशन भी और कुछ कर जाने का जुनून भी। मस्क खुद कहते हैं कि पहला कदम ये तय करना है कि कोई काम पॉसिबल है। एक बार जब वो तय हो जाएगा तब उसके सफल होने की उम्मीद होगी। मस्क की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें जिससे आपके अपने दोस्त भी इस कहानी से आगे बढ़ने की मोटिवेशन पा सके। हम आपके सामने ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लाते रहेंगे और ये कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।